बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग। बच्चन 20वां। आगरा, 14 मई 1938। दुनिया के कायदे के मुआफिक अच्छा बर्ताव करना या रस्मी पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, परोपकार वगैरह करना परमार्थ नहीं है। दुनिया में आग लगाकर जब इस तरह दीन और गरजमंद होगा जैसे भिखारी, तब परमार्थ बनेगा और दया आवेगी। दुनिया के कायदे के मुआफिक यहां अच्छा बर्ताव करना इस बात का सबूत नहीं है कि इसकी सूरत ऊंचे देश की है। आमतौर पर लोगों में हैवानी और शैतानी खवास भरे होते हैं। ऐसे लोग भी बहुत हैं जो यहाँ की रीत के अनुसार सब काम अच्छे तौर से करते हैं, जाहिरा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने कुटुंबियों व यार दोस्त आशना सबकी सेवा करते हैं, दफ्तर वालों और मिलने जुलने वालों सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, किसी की हक तलफी नहीं करते और दुनिया में सब कोई उनको कहते हैं कि बड़े भले आदमी हैं। अपने घाट का कुछ परमार्थ भी कर लेते हैं। मसलन देवी देवता, दुर्गा, भवानी वगैरह जो उनका इष्ट होता है उसकी पूजा वगैरह भी करते हैं, जाप भी करते हैं और गोमुखी में हाथ डाले घंटे 2 घंटे बैठे भी रहते हैं या रस्मी परमार्थ की कार्रवाई अपने खानदान के कायदों के मुआफिक बरत लेते हैं, मगर उन्होंने ये देश नहीं छोड़ा है और न छोड़ने का जतन करते या उसकी तलाश करते हैं। सुरत तो उनकी इसी देश में मुंजमिद है। इस देश में और इस देश के वासियों में जो मोह और बंधन है उसकी वजह से ये काम करते हैं। अपने अपने घाट की अलग अलग नीति और रीति है। कुत्ता भी अपने घाट की नीति के अनुसार वफादार होता है, अपने आका की सेवा व हिफाजत करता है और बड़ा नेक होता है। और जानवर जैसे गाय, घोड़ा वगैरह सब अपने अपने घाट की नीति के अनुसार अच्छा और भला बर्ताव कर लेते हैं, मगर इससे जानवर का घाट तो नहीं बदल जाता है, वह इंसान तो नहीं हो जाता। इंसान इंसान ही है और जानवर जानवर ही है। इसी तरह से अगर कोई शख्स दुनिया में अपना व्यवहार दुरुस्ती के साथ रखता है, यानी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, आमतौर पर सुख पहुंचाता है, शुभ काम करता है और यहां की सब सांझी सजाई हुई रखता है, तो इससे ये नतीजा निकालना कतई गलत है कि वो शख्स परमार्थी है और उसको नजात हासिल हो गई और उसका उद्धार हो गया या उसके उद्धार का रास्ता खुल गया। इससे ये मतलब भी नहीं है कि झूठ, चोरी, दगाबाजी और पाप कर्म परमार्थ कमाने के लिए छोड़ने की जरूरत न होगी। ये नतीजा निकालना नादानी है। कहने का जो मुद्दा है उसको समझना चाहिए। फूलों की सांझी बड़ी सुहावन मालूम होती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, मगर वो सांझी कितनी देर की है? आध घंटे बाद फूल मुरझा जाएंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। इसी तरह अगर घाट नहीं बदला और इसी देश के मोह और बंधन में जकड़ा और पकड़ा रहा और सुरत यहीं मुंजमिद रही,
तो चाहे अभी वो लोग बेगुनाह और पुण्यात्मा समझे जाते हों, उनका कोई एतबार नहीं है। थोड़े दिनों का लाड़ है, इस देश में रहना ही पाप है। इस घाट से जो धार निकलती है उसका रुख नीचे की जानिब है और अधोगति में ले जाने वाली है। जब माया का चक्कर चलेगा और एक न एक दिन वो जरूर आवेगा, तब सब चीजें गायब हो जाएंगी और अधोगति में ले जाने वाले नाक़िस काम करने लगेगा। इसलिए इस बात की कोई महिमा नहीं है कि फलां शख्स का बर्ताव और व्यवहार बड़ा दुरुस्त है, यहां की नीति और रीति के अनुसार ठीक है। परमार्थ कोई और ही चीज है। सत्य परमार्थ के हिसाब से तो एक मानी में ये कमबख्ती है। जिन लोगों की कार्रवाई उटपटांग और एड़ी बेड़ी है, वो लोग समझाए तो जा सकते हैं और वो समझ भी सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी कार्रवाई ठीक नहीं है। उनको सत्य परमार्थ की बात बताई जावे तो मान सकते हैं। बरक्स इसके जो अपने को बेगुनाह ख्याल करते हैं और समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो लोग किसी तरह नहीं समझ सकते। उनकी सूरत यहां जम गई है और जमकर जकड़ गई है। जब तक तखड़ पकड़ और हलचल न हो, उनकी जकड़ और पकड़ किसी तरह से ढीली नहीं हो सकती। फरमाया है कि जो गुनहगार भी है, मगर जिसको सद्गुरु की शरण प्राप्त है, उसके सब गुनाह मुआफ हो जाएंगे। और जो अभी बेगुनाह है मगर सद्गुरु की शरण या सच्चा परमार्थ नहीं प्राप्त है, तो वो बड़का गुनहगार गिना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां की नीति के अनुसार बर्ताव और व्यवहार दुरुस्त रखना इस बात की दलील नहीं हो सकती कि परमार्थ किया जा रहा है। यहां की नीति के अनुसार बरतने से जब तक यहां रहना है कुछ आराम और सुख मिल सकता है। और यहां की नीति में तो ये भी है कि सुबह से सट्टा करना शुरू किया और शाम तक 10 लाख रुपए कमा लिए तो कुछ बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि दुनिया में बड़ी तारीफ होती है। उन लोगों का कहना है कि सबने सौदा किया, हमने भी किया, हमारा भाव फल गया, हमको फायदा हुआ, इसमें कोई बेईमानी और धोखेबाजी नहीं है। उनका ये कहना तो ठीक है, मगर इतना विचारना चाहिए कि तुम्हारे पास रुपए का अंबार लग गया तो दूसरों का जरूर नुकसान हुआ होगा। अगर दूसरों का नुकसान न हो तो इतना रुपया कैसे आ सकता है। कई लोगों का हाल सुनने में आता है कि सिर्फ एक लोटा लेकर आए थे, मगर धन कमाने की जोगनी सिद्ध थी। घंटे 2 घंटे कोठी में आते थे और अपने गुमाश्तों को हुक्म दे जाते थे कि फलां चीज खरीदो, फलां चीज बेचो, ये करो वो करो, और शाम तक हजारों लाखों रुपए कमा लेते थे। सारा बाजार उनके हाथ में था। दुनिया में उनकी बड़ी तारीफ थी, सरकार भी उनकी पूछ करती थी। मगर इससे क्या होता है? 10 लाख रुपया कमाया और लाख रुपया दान कर दिया तो क्या वो धन पवित्र हो गया? दुनिया में चाहे वो दानवीर और धर्मवीर और बड़े पुण्यात्मा कहला लें,
मगर महापापात्मा हैं। धन इकट्ठा करके क्या करेंगे? कभी चलकर इस जन्म में या आगे बेलगाम भोग विलास में बरतेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि नरकगामी होंगे। कोई लोग कहते हैं कि हम आज कोई चीज खरीदते हैं, कल बेचते हैं और जो मुनाफा मिलता है वो लेते हैं। किसी को धोखा नहीं देते, कोई बेईमानी नहीं करते। बेशक इस मानी में कोई बेईमानी और धोखेबाजी नहीं है, मगर किसी चीज का कुल बाजार और भाव अपने हाथ में ले लेना और अपने मनमाने भाव पर उस चीज का बेचना बेईमानी में ही दाखिल है। बड़े बड़े व्यापारियों का यह हाल है कि कुल व्यापार उनके हाथ में है। जो चाहें सो भाव निकालते हैं और ऐसा भाव निकालते हैं कि सब मुनाफा खींचकर उनके पास चला आवे और कोई दूसरा आदमी उसी चीज में व्यापार करे तो उसको नुकसान ही हो। ये सब बेईमानी में दाखिल है। कहने का मतलब यह है कि बहुत रुपया बिना ऐसे कर्मों के जो दंडदायक हों कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। परमार्थी के लिए तो ये हुक्म है कि कुव्वते बाजू से पैदा करके खावे सबसे अच्छी नौकरी है, मसलन दफ्तर की नौकरी। मगर उस्तादों ने उसमें भी तरकीबें लगा ली हैं। खैर, उनको जाने दो। मेहनत और नेक नियति की कमाई पवित्र है। जिससे जितना पाया है उसके एवज में उसका काम मेहनत से और तबीयत लगाकर कर देना चाहिए, जिसमें उसका जी न दुखे। फिर कोई दोष नहीं है। इसके बाद खेती है, फिर वाणिज्य वगैरह। जिसके पास एक पैसा है उसको भी उसमें बंधन है, और जिसके पास करोड़ रुपया है उसको भी उसमें बंधन है। और लंगोट लगाकर घर बार छोड़कर निकल जाने से भी कोई बंधन नहीं टूट जाते, बल्कि मुफ्त में खाना कपड़ा हासिल करके मस्त होकर पड़े रहते हैं, जो और भी ज्यादा खराबी का बाइस है। बंधनों से मुक्त करने के लिए उनमें आग लगानी पड़ेगी। बिना आग लगे हुए वो इस घाट से नहीं छूट सकते। उनके बंधन ही ईंधन और आग का सामान है। अभी चाहे जिस कदर वो दुरुस्ती से बरत लें, जब बंधन कटने का वक्त आवेगा तब बड़ी तखड़ पकड़ होगी और हलचल मचेगी। परमार्थ कोई मस्खरापन नहीं है। मोमियाई निकलेगी और वह रूह निकाली जाएगी और यहाँ के बल त्याग कर सच्चा दीन होगा। मुंह के कहने से काज नहीं होगा कि हम तो दीन अधीन हैं, हमारे तो आप ही हैं, आपके सिवा हमारे कौन है, और ये है और वो है। ये दीनता दूसरी किस्म की है। ये तन मन और धन के भोग विलास और हरख के लिए दीन होता है और डरता है कि कहीं हमारा नुकसान न हो जावे। परमार्थ के लिए मालिक के आगे दीन हो तब परमार्थ और दीनता है। जैसे कुत्ता डंडे खाता है मगर रोटी के टुकड़े के लिए दरवाजा नहीं छोड़ता, बार बार द्वार पर आता है। भिखारी आहार के लिए गाली और डांट फटकार सब कुछ सहता है। उसी तरह से जब ये मालिक के आगे परमार्थ के लिए गरजमंद और मोहताज होगा और कुत्ते व भिखारी की वृत्ति से दीन होगा, तब मालिक की दया आवेगी
अगर ये वृत्ति नहीं आई है और घाट नहीं बदला है तो दया तो आवेगी, मगर घाट के अनुसार। जिस घाट पर बैठा है उस घाट पर आते आते जो दया का रूप है उसी रूप में दया आवेगी। प्रगट रूप में दया नहीं आ सकती।